केंद्र सरकार ने सांसदों व केंद्रीय मंत्रियों के लिए अपनी संपत्ति व देनदारियों का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 75A के तहत ये सभी हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी संसद में देते हैं। बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश यहां अब भी सब्र यानी कि गोपनीय है। सवाल उठता है, अगर एक IAS, IPS व दूसरे लोक सेवकों को हर साल अपनी कमाई व प्रॉपर्टी का हिसाब देना पड़ता है, तो चुने हुए मंत्री व विधायक इस दायरे से क्यों बाहर हैं? हाल ही में MP के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन व DGP कैलाश मकवाना सहित कई अफसरों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है, लेकिन हमारे जनसेवक, उनकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है, पारदर्शिता में नहीं। क्या जनसेवकों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा जनता को नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर जनता ने चुनकर सत्ता की कुर्सी दी है, तो जनता को यह जानने का हक भी है कि जनसेवक कितना कमा रहे हैं, कहां निवेश कर रहे हैं। बात करें इतिहास की, तो 1990 के दशक में दिग्विजय सिंह सरकार ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। हर साल बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सदन में रखते थे, ताकि जनता जान सके कि उसकी नुमाइंदे कितने ईमानदार हैं। 1994 से 2003 तक यह सिलसिला चला, लेकिन जैसे ही 2003 में सत्ता बदली, ईमानदारी की यह परंपरा भी हाशिए पर चली गई। बीच में कभी कभार कुछ मंत्री अपनी संपत्ति बताते रहे, लेकिन ज्यादातर मौन साधे बैठे रहे। फिर आई कमलनाथ सरकार, जिसने इस परंपरा को दोबारा शुरू करने का संकल्प भी लिया, मगर इससे पहले कि संकल्प जमीन पर उतरता, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, पूरी सरकार ही गिर गई। अब की चौथी बार सत्ता में आई शिवराज सरकार और फिर आई मोहन सरकार, मगर पारदर्शिता का वादा अब भी लटका हुआ था। तो क्या वाकई मध्य प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके मंत्री व विधायक कितनी दौलत के मालिक हैं? अगर आज कोई अनिवार्य नियम नहीं भी है, तो क्या एक लोकतांत्रिक परंपरा के तौर पर यह जानकारी साल में एक बार सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? हाँ, संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, नहीं यह जरूरी नहीं? अपना जवाब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर दीजिए। अगर इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए।